Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम कुछ पिछले एपिसोड में आपको कुछ दिन पीछे हमने आपको बताया था कि जो कस्टम ड्यूटी का रिफॉर्म होना ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसको ना फेसलेस बनाना चाहिए ताकि पीपल्स देश जो स्केर्ड होते हैं कस्टम ड्यूटीज़ के पे करने के लिए, जिसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली बिजनेस को मिलता है, उस चीज़ को स्मूथन करने के लिए उसको एक रोड मैप उसका तैयार किया है गवर्नमेंट ने। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये कस्टम ड्यूटीज़ का एक रिफ्लेक्शन उन्होंने अपने बजट में दिखाया। और जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन पहले से था, एक्सपेक्टेड सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि ये कस्टम ड्यूटीज़ को एक तरह से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और ये फेसलेस करके इसको लेके आना चाहिए था हमारे, और ऐसा ही किया क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को कस्टम ड्यूटीज़ का रिलीफ मिला है। देखते हैं क्या क्या रिलीफ मिला। तो हमने इस पूरे प्रोडक्ट्स को, अपने पूरे प्रोडक्ट्स को हम ये कुछ सेशंस में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, एवरी स्पेसिफिक सेक्टर को उठा के, हर सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आया, उसका क्या रिफ्लेक्शंस हुआ इस बजट की वजह से, क्या चीज़ें महंगी हुई, क्या सस्ती हुई, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको स्पेसिफिक सेक्टर वाइज देखेंगे। तो सेक्टर स्पेसिफिक चेंजेस क्या आए हैं बजट में, ये हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और इसमें आप अपने कमेंट्स देना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर कमेंट्स नहीं आता तो ये टोटली हमारे लिए एक अलग सा सिनेरियो होता है कि हम अब एक तरफा बोले जा रहे हैं और इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड और नॉट, हमको पता नहीं चलता। तो अपने कमेंट्स आप देखिए दीजिए ताकि हम इंटरेक्टिव हो और हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने थॉट को। आइए हम आते सबसे पहले, तो हमने कहा सेक्टर स्पेसिफिक चेंजेस है बजट में, और ये बजट एक कुल मिला जुला के एक अच्छी बजट है। और इस बजट पे हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो हमने देखना है फुल लिस्ट ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, एक एक सेक्टर्स को लेते हैं। हमारा पहला सेक्टर्स है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इसका मिक्स रिएक्शन है। मिक्स रिएक्शन इसलिए है कि कहीं ये ऑटोमोबाइल सस्ता हुआ, ईवी खास करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, वो जो बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स है, वो थोड़ा सस्ता हुआ है। लेकिन ये दूसरे ही तरफ ये भी व्हीकल्स अगर आप इंपोर्ट करके लेते हैं तो ये कॉस्टलियर हुआ। तो इस पे हम कह सकते हैं एक मिक्स रिएक्शन है इस पर्टिकुलर सेक्टर्स पे। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ध्यान दिया है और बहुत अच्छी बात है। ये सेक्टर हमारे से अनटचेबल था, अब इसको हम अपने डोमेन में लेके आ रहे हैं, तो ये फ़ायदे की बात है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है नए। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है,
प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लगाने के लिए तो यहाँ पे ये थोड़ा जो है चीपर भी कर दिया गया है, ताकि हमारा जो है मेक इन इंडिया गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो 3 फोल्ड 4 फोल्ड में इंक्रीज हो सके और हम अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के इंटरनेशनल मार्केट को परोस सके। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा रिलीफ मिला। हालांकि ये मिशन 2.0 में, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के नाम से इसको कहा गया, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग थिंग्स ओवर देयर। उसके बाद एग्रीकल्चर थोड़ा कॉस्टलियर हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इस पर रिलीफ पहले से था, और इसको खास करके इसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है वो बेसिकली इंपोर्ट होते हैं। तो जो इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र्स हैं उसका प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया गया, और इस तरह से ये थोड़ा कॉस्टलियर हो गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है हमारा थोड़ा कॉस्टलियर हो गया। मेरीन सेक्टर्स जो है, जो कि हम कहते हैं यूटीवाई फ्री जो है हमारे इंपोर्ट हुआ करते थे, कुछ ट्रीटेड थे हमारे कुछ कंट्रीज़ के साथ, जहाँ से हम ड्यूटी फ्री इसको हम करते थे। तो ड्यूटी फ्री जो आपका इंपोर्ट होता था वो इंपोर्ट बेसिकली लिमिटेड कर दिया गया है, और इसका इफ़ेक्ट जो है हम कहेंगे इस पर ये थोड़ा चीपर भी हुआ है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को इम्प्रूव किया गया, तो ये थोड़ा चीपर हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं अदर सेक्शंस पे। दिस इज़ व्हाट वी कैन डिस्कस हियर। और ये है हमारा, आ जाते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और इस पर रिलीफ हमारे को मिला है। सो वी आर हैविंग रिलीफ ऑन हेल्थ केयर। सो इट इज़ एक बहुत बड़ा इसमें चेंजेस आया है। बहुत सारे मेडिसिन जो है उसको ड्यूटी फ्री किया गया है, लेस कर दिया है ड्यूटी जिस पे। तो अगर हम इसको देखें तो 7 डिफरेंट टाइप के डिजीज़ेस को, कैंसर हो गया आपका, अनक्योरेबल डिजीज़ेस जो है उसके ऊपर ये आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये 17 अलग अलग तरह के मेडिसिन जो कैंसर में यूज़ होते हैं या उसके सिमिलर सिम्टम वाले डिजीज़ेस में होते हैं, उस पर एक रिलीफ मिला है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैंसर के केयर और रेयर डिजीज़ेस ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और ये दोस्तों इसको इजी मत लीजिए, क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उसमें ज़्यादातर लोगों के घर में कोई ना कोई बीमार होता ही है और उसके ट्रीटमेंट चलते हैं। तो ये एक बड़ा सा रिलीफ है। उसके बाद आता है ट्रैवल एंड स्टडी। अगर हम एज ए स्टूडेंट जाते हैं अब्रॉड, तो हमारे जो प्रोसेस है अब्रॉड जाने के लिए, वीज़ा प्रोसेस या NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। जो हमारा टूरिज्म से रिलेटेड जो प्रोसेस है, ट्रैवल से रिलेटेड जो प्रोसेस है, वो चीपर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर TCS जो पहले 5 से 20% लग जाता था, उसको कट साट करके 2% कर दिया, और ये विदाउट थ्रेशोल्ड कर दिया। एक चीज़ है कि पहले थ्रेशोल्ड थे, तो ये विदाउट थ्रेशोल्ड हो जाएगा, तो ये भी हमारा एक चीपर हो गया। तो यहाँ पे भी देख सकते कि दिस इज़ ए गुड थिंग ओवर देयर। इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी मोबाइल फ़ोन और जो आपके टैबलेट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसके ऊपर ड्यूटी रिड्यूस कर दिया गया। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि ये थोड़ा लोअर प्राइस पे आएगा, और ये हमारा जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का, वो बूस्टअप होगा, बढ़ेगा, और लोग इसमें इनकरेज होंगे प्रोडक्शंस पे। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड एप्लियंसेस जो है, वहाँ पे भी माइक्रोवेव जैसे चीज़ कुछ सामान हैं, माइक्रोवेव या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं अपने किचन में, उसमें जो पार्ट कर लगते हैं, उस पार्ट के ऊपर ड्यूटी रिड्यूस होने की वजह से इस पर भी एक अच्छा इफेक्ट आया है। ये भी रिड्यूस हो रहा है, इसके भी प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं। फिर आ जाते हैं क्लीन एनर्जी, यानी अगर हम बात करते हैं पॉल्यूशन फ्री एनर्जीज़। देखिए मेजर रीज़न होता है पेट्रोल और डीजल्स का कंजम्पशन, जो कि पॉल्यूशन का कारण होता है। तो पॉल्यूशन फ्री एनर्जीज़ जो है, जैसे सोलर है या आपका इलेक्ट्रिक बैटरीज़ हैं, तो ये जो चीज़ें हैं बैटरीज़ एंड सोलर इक्विपमेंट के ऊपर प्राइस कट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये चीपर हो जाएगा। और जो लोअर मिडिल क्लास है उसके भी पॉकेट के, उसके भी बजट में ये आ सकता है। तो हम इलेक्ट्रिक और सोलर पैनल की तरफ ज़्यादा अपने आप को इनकरेज करेंगे। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में बैटरी का भी मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है और स्टैंडर्ड पे हो रहा है, और सोलर पैनल तो हम बना ही रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक बेटर पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है एविएशंस। अब एविएशंस में क्या फ़ायदा है, तो जो अब सिविल एविएशंस हैं, सिविलियंसेस हैं या एयरक्राफ्ट हैं, उसके ऊपर जो है एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे BCD फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो गया है। जो इसके ऊपर लगता था वो एक्सपोर्ट, लेदर एक्सपोर्ट के ऊपर आपको रिलीफ मिला है। तो वी विल गो फॉर ये 20% जो उस पर हम लगते थे, BCD जो 20% लगते थे, वो आपका कट करके 10% कर दिया, तो ये भी लोअर होगा। कंज्यूमर गुड्स है, ये भी पर्सनल इंपोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर भी आपके जो है कट कर दिया इसने। ड्यूटी कट होने की वजह से ये भी बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटीज जो है वो कट करने की वजह से इसका भी बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद होगा शिपिंग वालों को एक बेनिफिट मिला कि अब जो आप फिशरमैन हैं वो डायरेक्टली जो फिशिंग करते हैं वो वहीं से अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और पहले इस पर जो था रेज कर दिया थोड़ा सा इसमें शिपिंग के ऊपर, हाँ एक्सपोर्ट करते थे, तो ये फिशरमैन को बेनिफिट मिलेगा इससे। आते हैं सी फूड्स के लिए, तो यहाँ पे भी हमने देखा ये पहले 3% था, उसको अब कट शॉर्ट करके 1% कर दिया गया, तो ये भी एक बेनिफिट का चीज़ है इनके लिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो बेनिफिशियल्स हैं। और तो अगर हम देखें तो ओवरऑल इस अगले सेशंस में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि हम एक सेशंस को बहुत लंबा नहीं कर देंगे, तो नहीं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अगले सेशंस तक वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे क्या क्या एक्सपेंसिव भी हुआ। तो इस तरह से देखा बहुत सारे एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा यानी डेली यूजेस के चीज़ें हैं, उस पर बहुत सारे ड्यूटीज़ कट हुआ, तो हमारा पॉकेट एक तरह से रिलीफ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि वी आर टिल्डिंग आवर बिजनेस टुवर्ड्स द मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। तो कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, उस सेक्टर को बढ़ाएंगे ताकि इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो और हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट हों। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। गुड डे।